Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shiv Kumar. Dear, in this video, I'm gonna start operative sentences. Do you know what is operative sentence? आपको मालूम है operative sentence क्या होते हैं? Don't know. Let me tell you here one story. Whenever I was so young, when I visited to my village, my mom used to wish me. Okay? She said, God bless you, good luck, and all the things. But I was at that time so young and I was unable to understand the things, what is English and what is grammar and all the things. But when I grew up and start learning grammar, the one thing I came in my mind, what is sentence? Sentence क्या होते हैं? Sentence का यूज क्या होता है? और इसके साथ फिर मेरे माइंड में ये चीज आया कि अगर हम सेंटेंस को कर लेते हैं तो हमें बहुत सी चीज ग्रामर के अंदर आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। मालूम है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वेल, लेट्स स्टार्ट हियर। ओके ओके डियर, सो हियर इज द फर्स्ट स्लाइड्स एंड मैं आपसे बात करूंगा कि डेफिनेशन क्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, here is the definition. When we need to express a wish, bless, prayer, curse to someone, we use an optative sentence. यानी जब हम किसी को bless करते हैं, wish करते हैं, prayer करते हैं, curse करते हैं, वो optative sentence होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं और आप मैंने इससे पहले कि मेरी वीडियो आपने देखा है तो यहां आपको ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, तो मैंने आपसे बात किया था विश। ओके, तो विश होती है हमारी इच्छा, राइट? मनोकामना जिसे बोलते हैं, हम कामना जिसे बोलते हैं, राइट? हियर लाइक मैं आपसे बोलता हूं विश यू हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अगर मैं आपको बात करता हूं ब्लेसिंग के बारे में, सो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं या हमें भी कोई ब्लेसिंग देता है, मे गॉड ब्लेस यू। आपने अवश्य सुना होगा, जिसका मतलब आशीर्वाद होता है, भगवान आपको लंबी आयु दे और आपको तरक्की दे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्लेस के अंदर आती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम प्रेयर के बारे में। प्रेयर जब आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं या भगवान से प्रेयर करते हैं, राइट ना, वो प्रेयर में आती है। लाइक मैं भी बोलूं कि लॉन्ग लिव द पीएम ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो देश के जो पीएम है उनकी बहुत लंबी आयु हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। सो दैट मीन्स प्रेयर। एंड लास्ट दिस इज व्हाट? कर्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो कर्स देते हैं, या हम भी किसी को गुस्से में कर्ज दे देते हैं, राइट ना, जिसे हम श्राप बोलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या है? गो टू हेल। आपने सुना होगा, बोला भी होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है मे ही फेल। वैसे ये बहुत गंदा श्राप है, किसी को देना नहीं चाहिए। ओके, दिस इज वेरी बैड कर्स, मे ही फेल। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक सेंटेंस है, मैंने लिखा है, राइट डियर। सो दिस इज द ऑल द ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर ब्लेसिंग्स होती हैं, विशेस होती हैं, कर्स होता है एंड प्रेयर होती है। हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स फॉर यू टू टीच यू वेरी वेल। हियर द फर्स्ट एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, आपने जरूर सुना होगा, मेक सक्सेस किस योर फीट। सफलता आपकी कदम चूमे, राइट? ऑपरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ये भी सुना होगा आपने। मे इट नेवर हैपन, भगवान करे कभी ना हो ये ऐसा, राइट ना। आजकल देख रहे हैं, आजकल कोरोना आया हुआ है और कोरोना टाइम में ये सेंटेंस जो है मेरा है, मे इट नेवर हैपन, ये कभी ना हो ऐसा, भगवान करे कभी ऐसा ना हो। ये बहुत ही सटीक एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, राइट डियर। अगर कोई मान लीजिए आपके डियर एंड डियर वो अब इस दुनिया में नहीं है और आप उसके लिए एक दुआ मांगना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। नेक्स्ट है मे यू फेल। सपोज मैं किसी को कर्ज दे रहा हूं, या बच्चे देखते हो, बच्चे जब आपस में फाइट भी करते हैं तो कहते हैं तू फेल हो जा, या हम भी ऐसे बोलते हैं तो फेल हो जा, बट दिस इज ओनली एग्जांपल। ओके, डोंट टेक माइंड। ओके डियर, सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके ओके, हियर वी विल टॉक अबाउट फीचर्स, विशेषता। ऑप्टेटिव सेंटेंस की कुछ विशेषताएं होती हैं।
अगर बात करता हूं आपसे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, जनरली ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे, विश, ओके, समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटिव सेंटेंस है जनरली उनकी शुरुआत जो होती है, उनकी जो बिगिनिंग होती है वो मे से होती है या विश से होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मे है वो हिडन रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। ओके, वन मोर थिंग ऑल्सो, अभी हमें एक विशेषता और भी देते हैं यहां पे। इन ऑपरेटिव सेंटेंस द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड प्लूरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ओके, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब जो ग्रामर के पार्ट्स आपके आएंगे, जो ग्रामर के और चैप्टर्स होंगे, जो टॉपिक होंगे, उनमें जब हम बात करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है, राइट ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन यहां आपको समझना है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मेक डिफरेंस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल रहती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे डेफिनेशन में क्या है, एक बार मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। इन ऑपरेटिव सेंटेंस द वर्ब इज ऑलवेज यूज प्लूरल इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे, वही बताया था आपको मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब वो हमेशा प्लूरल रहेगी। इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज अ प्लूरल वर्ब। ओके, फुल डेफिनेशन सही है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल। आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, गॉड सेव द वर्ल्ड। ओके, इस वक्त कोरोना चल रहा है और उसके लिए मैं एक दुआ कर रहा हूं, एक विशेष कर रहा हूं कि गॉड सेव द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को भगवान बचाए। ओके, सो यहां पर देखेंगे सेव जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, और जो गॉड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मे गॉड बी काइंड। आप देखिए यहां पे बी सिंगुलर यूज हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल है। आगे बात करते हैं, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। फिर देखो वही बात, यहां पे देखेंगे जो लिव है वो हमारा प्लूरल है, बेस फॉर्म में यूज हुई है। आगे बात करते हैं, गॉड ब्लेस यू। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन जो ब्लेस है वो सिंगुलर यूज हुआ है, राइट ना। नेक्स्ट एग्जांपल, मे ही अचीव सक्सेस। बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो अपना सक्सेस जो है, बहुत भगवान करे वो अपना सक्सेस अचीव करे। ओके, आप देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट could be anything, but the verb will be only plural. verb हमेशा plural रहेगी, वो किस सेंटेंस में, ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओके, मूव करते हैं आगे और समझते हैं कुछ और बातें। हेलो, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस हियर ऑल्सो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आपको सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इजीली सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो। क्योंकि जब हम सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे, कोई असर्टिव सेंटेंस है, मैं आपसे बोलूं कि इसको ऑपरेटिव में चेंज करो, तो कैसे करोगे आप? या फिर आप एक्टिव पैसिव को सेंटेंस चेंज करते हैं, नरेशन में सेंटेंस चेंज करते हैं, तो वहां भी ये स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। और बेसिकली अगर हम कोई सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं ऑपरेटिव का, तो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली हमें मालूम होना चाहिए ना। इट्स वेरी गुड थिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले मे आता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 आता है। V1 से मेरा मतलब है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 हियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अदर वर्ड आएगा, और लास्ट में वन मोर थिंग, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं भूलेंगे आप लोग, ये जरूर आता है ऑपरेटिव सेंटेंस में। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का आना बहुत जरूरी है। ओके, ओके डियर, हियर वन मोर थिंग ऑल्सो। यहां पे देखेंगे टू थिंग्स है। यहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट हमारा हिडन भी होता है, राइट ना। अगर हम बात करते हैं व्हेन गॉड डज वर्क, जब भगवान करे, राइट ना, जब भगवान करे तो सेंटेंस क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू, राइट ना, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट यहां पे मे गॉड हेल्प यू। आप देखेंगे यहां पे गॉड, यहां पे हमारा सब्जेक्ट है,
इस वाले एग्जाम्पल में हमारे जो है फर्स्ट ये जो एग्जाम्पल है इसमें गॉड सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मे गॉड पार्डन दिस सिनर, भगवान इस सिनर को, पाप को, इस पापी को माफ कर दे। अब देखेंगे यहाँ पे गॉड जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, राइट ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर जो है कह रहा है यहाँ पे जो बताया मैंने कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो रहता है और कभी कभी सब्जेक्ट नहीं भी रहता है। जब सब्जेक्ट नहीं रहता है, आइए बात करते हैं इस तरफ, जब सेंटेंस में क्या आएगा, भगवान, ईश्वर, राम, अल्लाह करें। जब हम सेंटेंस में बोलते हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे, ये कोरोना बीमारी इस दुनिया से जल्द चली जाए। भगवान करे, मैं दुआ करता हूं कि सभी लोग हेल्दी हो जाएं और पहले जैसा सब कुछ हो जाए, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूं कि भगवान करे, भगवान करे नहीं, भगवान करेगा, लेकिन सब्जेक्ट हमारा जो है वो यहां पे गॉड नहीं होगा, बल्कि या तो प्रोनाउन होगा कोई या कोई नाउन होगा। लेकिन अगर हम इस तरह बात करें थे तो यहां पे सब्जेक्ट जो है गॉड है या और कोई भी हो सकता है, राइट ना। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे, राम करे, अल्लाह करे, राइट ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ करे, ये कि आपको करे वाला वर्ड याद रखना है कि जहां जिस सेंटेंस में करे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अब वहां पे सब्जेक्ट हमारा गॉड नहीं होगा, राइट ना। मैंने लिखा भी यहां पे व्हेन गॉड डज नॉट वर्क, जब भगवान काम ना करे, काम कोई और करे, राइट ना। हम लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, हम सेंटेंस में बोलते हैं कि भगवान करे, राइट ना, लेकिन काम तो आपको करना पड़ता है ना। आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मे यू नेवर बी इन एनी ट्रबल, राइट ना। भगवान करे आप किसी मुसीबत में ना पड़े, लेकिन भगवान नहीं करेगा, करेंगे आप ही। आप देखेंगे यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे नेवर है, ये यहाँ पे वर्ब है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको देखना है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मे राम पास। आप देखेंगे राम यहाँ पे सिंगुलर है, राइट ना, राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। और मे राम पास, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भगवान करे राम पास हो जाए, लेकिन भगवान करे, लेकिन करना किसको है, राम को, राइट ना। पास कौन होगा, राम। पेपर कौन देगा, एग्जाम कौन देगा, एग्जाम में कौन लिखेगा, भगवान लिखेंगे, राम लिखेगा। राम, मैं किसी लड़के का नाम ले रहा हूं यहाँ पे, मैं उन राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, राम जी के बारे में, राइट ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मे कृष्णा गेट वेल सून, भगवान करे कृष्णा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत जल्दी से अच्छा हो जाए, राइट ना। आप देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे कृष्णा सब्जेक्ट है, इस वाले एग्जांपल में राम सब्जेक्ट था, यहाँ पे कृष्णा सब्जेक्ट है, गेट वेल सून, अच्छा से हो जाए। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूं, ओके। ओके डियर, if you like this video, please you will share with your friends, okay, and subscribe also my channel, because if you are new here, okay, so all the best, and I will see you in exclamatory sentence, okay dear. Till then, bye, see you.